नमस्कार मित्रों, बैंक निफ्टी की और एक नई स्ट्रेटेजी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज से हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अपने कैरियर जो ट्रेडिंग कैरियर है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी में दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है, जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाना है। तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे जो इंडिकेटर्स लिखा हुआ है चार्ट के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एक इंडिकेटर के लिए मिल जाएगा। वहाँ से हम जो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है वहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मैं इसको दो बार लगाऊंगा, एक और दो, मतलब कि हमें दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। तो यहाँ से मैं जो एक है उसकी लेंथ कर दूंगा 7। दूसरा सभी सेटिंग जो भी है उसको मैं ऐसे ही रखूंगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। और जो दूसरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें हम लेंथ करेंगे 20, और स्टाइल में हम उसका जो कलर है उसको चेंज कर देंगे। और कलर चेंज करने के बाद हम कलर करते हैं ये वाला, और जो इसकी थिकनेस है उसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो पता चले कि ये बड़ी वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो ब्लू वाली है वो छोटी वाली है। तो मैंने अभी इसको ओके कर दिया। तो अभी हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म जो बैंक निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करता है और इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी ये एक अच्छा खासा आपको जो तरीका है उससे ये मिल जाता है कि जैसे ही मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, और जब भी ये क्रॉस ओवर होता है तब उस टाइम पे बैंक निफ्टी को बाय करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पे जो चार्ट है उसको 5 मिनट में लगाना है, और ये 5 मिनट में हमने चार्ट लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो फ्राइडे को ट्रेडिंग के दरमियान हमें जो एक सिग्नल मिला, वो सिग्नल हमें इस कैंडल पे हमें सिग्नल मिला, मतलब कि जो हमें बाइंग सिग्नल मिला इस कैंडल पे मिला, ये वाली कैंडल पे बाइंग का सिग्नल मिला। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगा हम यहाँ पे इसको बाय कर देंगे, और जो इसी कैंडल है उसका लो हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे अगर हम देखें कि रिस्क रिवार्ड क्या मिलता है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ हमें पता चला कि ये इस कैंडल में अभी क्रॉस ओवर हो गया है। तो हमने यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होते ही हमने यहाँ पे इस ट्रेड को परचेज ट्रेड में एंटर हुए, और यहाँ पे इसका हमने स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन 2.6 का हमें रिस्क रिवार्ड मिला है। मतलब कि यहाँ से जो हमारा रिस्क था वो 61 पॉइंट का था और हमें रिवार्ड मिला है 162 पॉइंट से भी ज़्यादा का। एक्चुअल में यहाँ तक का 176 पॉइंट तक का रिवार्ड होता है, लेकिन बुक करते करते डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ तक ही बोला कि यहाँ तक हमारा जो है रिस्क रिवार्ड हमें मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस ओवर में यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो मुनाफा है इस ट्रेड में हुआ है। दूसरी बात कि जब भी कोई कोई भी स्ट्रेटेजी कहीं पे भी 100% श्योर नहीं होती है, तो यहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे। स्टॉप लॉस मिलेंगे मतलब जब भी स्टॉप लॉस मिलता है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। और एक ट्रेडिंग में अगर बने रहना है तो एक बात का जो खास ख्याल रखना है कि
स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रहने चाहिए और जो प्रॉफिट है वो बड़े बड़े निकलने चाहिए। तो हम अभी इस स्ट्रेटेजी को और आगे बैक टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ कि कहाँ तक किस तरीके से हमें इसमें ट्रेड मिलता है। और जब भी इसमें ट्रेड मिलेगा हमें एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी आएगा, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसने क्रॉस ओवर इस कैंडल पे कंप्लीट हुआ, ये कैंडल पे अभी तक ये यहाँ टच हुआ है लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर किसी ने कैंडल क्लोज होते ही ट्रेड लिया है तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया होगा, क्योंकि कैंडल का हाई मैंने आपको बोला है कि स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रहेगा। बाद में हमें यहाँ पे इस कैंडल में रेड कैंडल यहाँ पे है और यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, और ये कैंडल दोनों जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड और लेंगे। जैसे ही कैंडल ये दोनों के नीचे क्लोज होगा तो यहाँ से ट्रेड लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, उसके ऊपर ही का रहेगा। तो जैसे ही यहाँ से क्लोज हुआ तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा यहाँ टारगेट मिल गया। तो इसमें ट्रेडिंग हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो हम कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉर्निंग में ये 16 तारीख को ओपनिंग हुआ और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड ट्रेड करने लगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड बनता नहीं है। लेकिन जैसे ही इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, दोनों कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दिया है, तो हम जैसे ही क्लोजिंग देगा हम वहीं से बैंक निफ्टी को सेल कर देंगे, तो पुट के ट्रेड में एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड हमें दिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे और यहाँ से जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो करीबन यहाँ पे 100 पॉइंट का रहता है, 110 पॉइंट का है। तो कभी कभी आपको थोड़ा बड़ा भी स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन आप इसमें स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं कि 75 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 60 टू 75 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे मिल गया है। 300 पॉइंट का कंटिन्यूसली डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। और इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रॉफिट में आ जाए, मतलब कि आपका 1:1 या 1:2 रिस्क रिवार्ड होता है, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलना चाहिए, ताकि आपका जो मुनाफे वाला ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ वो यहाँ पे हुआ, लेकिन इतना छोटा स्टॉप लॉस, ये जो आप देख रहे हैं इतनी छोटी छोटी कैंडल है, इतना स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट के करीबन रखना चाहिए, क्योंकि 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी तुरंत ही हिट करता है और आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रेंज मिला है, और रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो हम यहाँ पे इस रेंज में कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि इसने बिल्कुल पास ही पास रेंज बना के रखा है। तो हम इसमें रेंज में एक ग्रीन कैंडल का लो जैसे निकालेगा तभी ट्रेड लेने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन बना रहे, और यहाँ फिर भी हमें आप देखें तो स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का रहता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट तक का रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ स्टॉप लॉस लिया हो, यहाँ से ट्रेड लिया होता है तो हमारा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट तक का रहता, अगर रहता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। वरना इस 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आराम से इंडेक्स में हिट होता है। मैं इंडेक्स का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, कॉल या पुट का स्टॉप लॉस नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे तो हमें कंटिन्यूसली
इसमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज के ऊपर अपना जो क्लोजिंग है कैंडल का वो कर दिया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते गए हैं और यहाँ पे हिट हो गया है तो वापस अगेन इसी दूसरे कैंडल में अगर ये जो लो ब्रेक किया है उसी कैंडल में हमें नया ट्रेड में एंट्री करना है, तो हम इस तरीके से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट मिला है। अगर साइडवेज मार्केट में आपको एक इस स्ट्रेटेजी में दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मूविंग बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का ओपनिंग यहाँ पे गैप अप हुआ था इस दिन, और हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मिला था और ये रिटेस्टिंग भी हो गया था। तो हम यहाँ पे अगर एक ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सेफ साइड यही रहेगा कि जब नया फ्रेश क्रॉस ओवर हो उसी टाइम पे एक ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से कोई ट्रेड बनता नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेड बनता है इस वाली कैंडल में, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ है इस वाली कैंडल में, तो यहाँ से अगर ट्रेड लिया है तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, ऐसे ही थोड़ी ही रेंज में ट्रेड होता रहा, तो यहाँ पे कोई भी हमें प्रॉफिट नहीं मिला है। लेकिन जब भी कोई बड़ा मूव आता है और कंटिन्यूसली मूविंग आता है तभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है। तो साइडवेज मार्केट में आपको इसमें छोटा लॉस लेना पड़ेगा, लेकिन दिन में इसमें 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड करने हैं, उससे ज़्यादा इसमें ट्रेड कोई भी करना नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमें यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मिला है, तो हम इस ट्रेड में इस कैंडल के क्लोज होते ही हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया है, तो तुरंत हम अपना ट्रेड लेंगे। तो हमें यहाँ से एक अच्छा खासा कॉल की साइड ट्रेड मिला है और यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा जो करीबन 80 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जो 180 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल गया है और वो सिर्फ 2-3 कैंडल में ही, 3-4 कैंडल में यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हम आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, ये मूविंग एवरेज आपको लगाना है और आपको यहाँ से पूरा का पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपको टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस कम लगेंगे। जब भी कोई ऐसा यहाँ पर भी इस कैंडल पे क्लोज होने के बाद आपको यहाँ क्रॉस ओवर मिला और इस कैंडल में आपको यहाँ से इसके हाई को कट होते ही टारगेट लेना है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो आपका ट्रेड है उसको भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ से यहाँ ट्रेड मिल गया है। ऐसे ही आप इसको बैक टेस्ट करिए और फ्रंट टेस्ट भी करिए। फ्रंट टेस्ट में आपका मैंने जो बोला कि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा रहना चाहिए और टारगेट आपको बड़ा रखना चाहिए। और या तो फिर आप अगर 1:1 का टारगेट मिल गया है तो आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते चलना चाहिए। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए ताकि वो भी शेयर बाजार से एक अच्छा मुनाफा ले सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।